मर्द को ना मर्द और मनी को ख़राब करने वाले 3 बड़े सबब है। अपने पास नोट कर लीजिए। अगर आप इनमें से किसी एक सबब में भी मुब्तला हैं तो फिलफौर उसको छोड़ दीजिए। और बीवी से कम कितने दिन के बाद मिलना चाहिए, ये 3 सबब हैं जिनसे आपकी मनी ख़राब होती है, आपकी मनी पतली होती है, आप ना मर्द भी बन सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। क्या आप भी इस कशमकश में रहते हैं कि मनी किस तरह की होनी चाहिए? क्या आपके जहन में भी ये सवाल आता है कि मनी का गाढ़ापन सही है या पतलापन? क्या आपको भी तजस्सुस रहता है कि कौन सी मनी सही होती है? और आपको इस बारे में इल्म है कि मनी के ख़राब होने से क्या होता है? क्या आपको ये भी पता है कि अगर मनी ख़राब हो जाए तो इंसान बाज़ औक़ात मर्द नहीं रहता और बाज़ औक़ात औलाद भी नहीं होती? और साथ ही क्या आपके इल्म में ये बात है कि मनी ख़राब कैसे होती है? वो कौन से असबाब हैं, वो कौन से अवामिल हैं कि जिनके करने से मनी ख़राब हो जाती है, इंसान मर्द नहीं रहता बल्कि नामर्द हो जाता है और उसको शादी की पहली रात इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है? तो फिर वीडियो को आज आप पूरा देखिएगा। मैं आपको बताने लगा हूँ कि सबसे उम्दा बेहतरीन मनी कौन सी है और साथ आपको ये भी आगाह करने लगा हूँ कि कौन से अवामिल, कौन से ऐसे अमले बद हैं कि जिनके करने से हमारी मनी ख़राब हो सकती है। मर्द की मनी न ज़्यादा गाढ़ी होती है, न पानी की तरह पतली होती है। बेहतरीन और उम्दा मनी का रंग सफ़ेद होता है और बवक्ते इखराज यानी उज़्वे तनासल से निकलते वक्त खूब उछल उछल कर निकलती है और साथ ही बेहद लज्जत महसूस होती है, बेहद सुकून आता है। अगर मनी पहले गाढ़ी और बाद में आहिस्ता आहिस्ता रकीक यानी कि पतली हो जाए तो ये मनी के बहुत उम्दा होने और बेहतर होने की निशानी है। नाज़रीन मोहतरम, औरत की मनी हल्की जर्द रंग की होती है। जिन मर्दों की मनी ठीक नहीं होती, पहली बात तो यह है कि उनके यहाँ औलाद होती नहीं, और अगर उनके यहाँ औलाद हो भी जाए तो या वो औलाद माजूर होती है या वो किसी मर्ज में मुब्तला होती है यानी कि बीमार औलाद होती है। मनी को ख़राब करने वाले असबाब पर अगर बात की जाए तो वो बहुत सारे असबाब हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ मनी ख़राब होती है बल्कि बाज़ दफ़ा मर्दों को ऐसे मर्ज लाहक हो जाते हैं जिनसे मर्द असल में मर्द रहता ही नहीं, यानी कि वो नामर्द हो जाता है। हुक्मा की तहकीक के मुताबिक मर्द को ना मर्द और मनी को ख़राब करने वाले 3 बड़े सबब है। अपने पास नोट कर लीजिए। अगर आप इनमें से किसी एक सबब में भी मुब्तला हैं तो फिलफौर उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहला सबब है हाथ से मनी का इखराज करना, जिसको मुश्तज़नी भी कहते हैं और हैंड प्रैक्टिस भी कहते हैं, और इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। दूसरा जो बड़ा सबब है कि जिससे मर्द मर्द नहीं रहता, मर्द की मनी पतली हो जाती है, जिससे मर्द ना मर्द बन जाता है, वो है अगलामबाजी यानी किसी मर्द का मर्द से बदफेली करना। ये इतना बुरा अमल है, ये इतना घटिया अमल है कि जिसकी बुराई अल्फाज से बाहर है। तीसरा सबब है बहुत ज़्यादा मुबाशरत करना, बहुत ज़्यादा हमबिस्तरी करना। ये भी एक वजह है कि मनी को ये पतला कर देता है। और इन्हीं 3 असबाब की वजह से 95% इंसान जरियान, एतलाम, सुरअत इंज़ाल जैसे नस्ल कुश और तबाहकुन अमराज में मुब्तला होकर ज़ोफ़े जैसे खौफनाक मर्ज के पंजे में फंस जाते हैं और सारी उम्र अद्वियात खाते रहते हैं और बिलाखिर मौत की आगोश में जाकर सो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम अमराज से अपनी पनाह में रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपने 3 चीज़ों से बचना है। नंबर 1, आपने कभी भी अपने हाथ से मनी को खारिज नहीं करना। नंबर 2, आपने कभी भी अगलामबाजी यानी किसी भी मर्द के साथ बदफेली करना सोचना है न करना है। नंबर 3, बीवी के साथ भी बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी नहीं करनी। ये 3 सबब हैं जिनसे आपकी मनी ख़राब होती है, आपकी मनी पतली होती है। आप इन 3 वजहों से, इन 3 में से पहले 2 वजहों से आप नामर्द भी बन सकते हैं, यानी हैंड प्रैक्टिस से और किसी मर्द के साथ बदफेली करने की वजह से आप नामर्द भी बन सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, ये बातें मैंने हवा में तीर नहीं चलाई, बल्कि मैं इस पर मुकम्मल तहकीक करने के बाद
आपको आगाह कर रहा हूँ। और हमारी अगली आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुश्त ज़नी के क्या नुकसानात हैं और इसका इलाज क्या है, और फिर हम आपको बताएंगे कि अगलाम बाजी से मर्द किस तरह नामर्द बन जाता है। और साथ ही आपको इसमें आगाह करेंगे कि बीवी से हम बिस्तरी बहुत ज़्यादा करने से कौन से नुकसान होते हैं और बीवी से कम कितने दिन के बाद मिलना चाहिए। ये सब मसाइल पर आपको आगाह करेंगे। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कीजिए। अपने दोस्त अपने भाई हकीम अब्दुल मन्नान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।